वसल्लिम। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। शम्स दोहा बदर तुजा सदर लौला नूर लहुदा काफ़िल बरा फका कौसैन औ अदना। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ा ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा खल्लल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद दुरूद पाक सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत नल पढ़ लो सलात व सलाम
अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल मुरसलीन। जज़ा मैंने है मदीना तो देखता क्या है जो सामने है मदीना तो देखता क्या है यही तो काबा है। सोचता क्या है बरोज़े हश्र खुदा ये कहेगा बंदों से बरोज़े हश्र खुदा ये कहेगा बंदों से अरे जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है जो मुस्तफा को न माने। सारे पढ़ो जो मुस्तफा को न माने वो मानता जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है यही तो काबा है। सोचता क्या है और वो क्या बताएगा कुरान के रमज़ो बयान। वो क्या बताएगा कुरान के रमज़ो बयान जिसे पता ही नहीं है आज से पता ही नहीं है कि शान मुस्तफा क्या है जिसे पता ही नहीं है कि शान मुस्तफा क्या है यही तो काबा है। सोचता
बोलो यही तो काबे का काबा है। सोचता क्या है और मेरे हुजूर को खुद सा समझने वाले मेरे हुजूर को खुद सा समझने वाले, अरे की ज़ात के बारे में जानता तो की ज़ात के बारे में जानता क्या है। यही तो काबे का काबा है। सोचता क्या है। बादज़ हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीम मुक़्तदर ज़ी इज़्ज़त व ज़ी एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला जल्ला व आला का लाख लाख फज़ल व एहसान है कि खालिक़ कायनात जल्ला व आला ने आपको और मुझे जुमातुल मुबारक की अज़मत वाली सातों में, रहमत वाली घड़ियों में अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला जल्ला व आला आपकी और मेरी हाज़री को अपनी बारगाहे लम्बी अज़ल में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उन रातों का सदका जो रातें आपके और मेरे महबूब ने गारे सौर और गारे हिरा में गुजारी, अल्लाह ताला हम सब में से जिन जिन अहबाब के वालिदैन दाइए अजल को लब्बैक कह के ज़मीन की चादर ओढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन समेत सब के वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को करवट करवट जन्नत की बहारें आता फरमाए। जिन अहबाब के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का साया अपनी औलाद के सरों पे तादेर कायम दायम फरमाते हुए अल्लाह ताला जुमला औलाद को अपने वालिदैन की फरमा बरदारी आता फरमाई। अहबाब गिरामी, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में कुरान मजीद फुरकान हमीद से अज़मत नमाज के उन्वान से चंद मारूज़ात आप अहबाब की समातों के नज़र करने की सआदत हासिल की थी। आज के जुमातुल मुबारक में अज़मत नमाज बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से चंद मारूज़ात आप अहबाब की समातों के नज़र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मुझे मिंबर रसूल पर बैठकर हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को सुन सुना कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहबाब गिरामी, अल्लाह ताला जल्ला व आला की
वहदानियत और यकताई का ऐलान करने के बाद इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत और मेरे आका की ख़त्म नबुव्वत का इकरार कर लेने के बाद मुसलमान के लिए सबसे अजीम और मुहतम बिशान शय जो है उसे नमाज कहा जाता है, उसे इबादत खुदा कहा जाता है। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में आप अहबाब ने समात फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने किस तरह अपने नबियों पे नमाजों को फ़र्ज फरमाया और फिर उन नमाजों को इकट्ठा करके रब ने अपने महबूब और महबूब के ग़ुलामों को अता फरमाया है। अहबाब गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला किया जाए तो उलमाए किराम और मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं कि कम बेश कुरान में 700 मरतबा रब्बे दुल जलाल ने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है। आवाज़ बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। अहबाब गिरामी, एक कुरान की एक आयत मुबारका तिलावत करने की सआदत हासिल की है। उस आयत मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तख्लीक करने का और इंसान को पैदा करने का मकसद वाज़े फरमाया है कि हमने इंसान को पैदा किस लिए किया और इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था। पढ़िए कुरान जे तुसी आखो सुभान अल्लाह। सुनियो, इन्नी ढिली सुभान अल्लाह ते कुरान नहीं ना पढ़िया जाना। बा आवाज़े बुलंद सीने दा टिल ला के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे ते भरोसा रखो, तकरीर इंशाअल्लाह ताला तो हड्डी मर्जी दी होवेगी ते सुभान अल्लाह मेरी मर्जी दी होवेगी। उच्चियां बोलो, शर्माना छड़ो ते बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह वहदहू ला शरीक इंसान की तख्लीक का मकसद वाज़े फरमाते हुए अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे महबूब के गुलाम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूबा सोने जी मेरे मौला, फरमाया इंसान और जिन्नात को तख्लीक करने का मकसद ये है
ऐ मेरे अरबा सोने क्या मकसद है? फरमाया हमने इंसान और जिन्नात को फकत अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया है, फकत अपनी इबादत के लिए इंसान को बनाया, अपनी इबादत के लिए फरमाया जिन्नात को बनाया, अपनी इबादत के लिए। मेरे नबी के गुलामों, रब का करम देखिए, रब की मेहरबानी देखिए। अगर आप और मैं किसी मकसद के तहत किसी चीज़ को बनाएं, अगर हमारा मकसद वो शय पूरा न करे, हम सारे उसे ज़ाया कर देते हैं कि ये हमारे काम की नहीं रही, ये शय हमारा मकसद पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। रब ने इंसान को, रब ने जिन्नात को बनाया फकत अपनी इबादत के लिए। आज इंसान भी इबादत खुदा से दूर, जिन्नात भी इबादत खुदा से दूर, मगर याद रखना रब का करम ये है, रब की मेहरबानी ये है कि रब ने इंसान और जिन्नात को माज़ल्ला ज़ाया नहीं फरमाया। अल्लाह इंसान और जिन्नात को दिन ब दिन नेमतें अता फरमा रहा है। ऐ मेरे महबूब के गुलामों, रब ने हमें ज़ाया नहीं किया। हमारे मकसद की चीज़ अगर हमारे काम न आए, हम उसे ज़ाया कर देते हैं। पर रब्बुल जलाल ने जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया, वो मकसद पूरा न हुआ। रब्बुल जलाल ने फिर इंसान को ज़ाया नहीं किया। ऐ मेरे मौला, वजह क्या है? फरमाया तुम मेरे महबूब के गुलाम हो। बोलो 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 बोलो। फरमाया वजह ये है तुम मेरे महबूब के गुलाम हो। हम तुम्हारी खताओं को नहीं देखते, हम अपने महबूब की, हम अपने यार की अताओं को देख रहे हैं। हम अपने यार की अताओं को देख रहे हैं। फरमाया हम तुम्हारे गुनाहों की तरफ नहीं, यार की करम और मेहरबानियों की तरफ देख रहे हैं कि यार अपने उम्मत पर और अपने गुलामों पर कितना मेहरबान है, और किस तरह कभी गारों में और कभी मिज़ारों में, कभी मक्के की चोटियों पर खड़ा होकर, और कभी कभी मदीना तैयबा के सहरा में खड़ा होकर, और कभी सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से ला मकां पे आकर मेरे सामने बैठकर यही कहता रहा, मौला जैसी भी है उम्मत मेरी है, तेरा काम मेरी उम्मत पे करम भी करना है, मेहरबानी भी फरमाना। अल्लाह या रब। या जिंदा अल्लाह। अब आबे गिरामी, हम नमाज नहीं पढ़ते ना, तो हम सोचते हैं कि जनाब वाला क्या होगा, नहीं पढ़ी तो क्या होगा, कौन सा इतना मसला है, देखा जाएगा जो होगा। अब आबे गिरामी, जहन्नुम की आग बड़ी डाढ़ी है। मेरे आका ने फरमाया एक सुई के नक्के के बराबर अगर चिंगारी उसकी जहन्नुम की आग की जमीन पे आ जाए ना, तो जमीन और आसमान जल के राख हो जाएंगे। हमसे तो इंसान की बनाई हुई आग का सेक बर्दाश्त नहीं होता, रब की बनाई हुई आग के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं?
आज वक्त है इंसान मुसलमान अपने आप को बदल दे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि एक मालिक था और एक नौकर था। मालिक अमीर आदमी था और नौकर जो था वो गरीब आदमी था। मालिक को अल्लाह ने बड़ी मालो दौलत अता फरमाया था और बड़ा उसका रोब दबदबा था। अल्लाह ताला ने बड़ा उस पर करम फरमाया था, मगर वो बेनमाज था, नमाज नहीं पढ़ता था। नौकर उसका गरीब जरूर था मगर रब की इबादत करने वाला था। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन ना मालिक और नौकर दोनों सरे राह जा रहे थे तो मौलाना रूम फरमाते नमाज का वक़्त हो चुका, अजान हुई। अब जब अजान हो ना तो बेनमाजी और नमाज पढ़ने वाला ये अगर इकट्ठे बैठे हों या इकट्ठे जा रहे हो ना तो बेनमाजी जरूर कतराता है कि अब मुझे भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो वो दाएं बाएं की तरफ वो करता है, अपनी मामलात को फेरता है। अजान हो गई। नौकर ने कहा मालिक मुझे इजाजत अता फरमाए, मुझे पता है आप नमाज नहीं पढ़ते पर मुझे तो इजाजत देना, अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है तो मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर होके आ जाऊं। मालिक ने उसे इजाजत दे दी कि तू जाके पढ़ के आ और मैं बाहर खड़ा होकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब लुत्फ की बात बताऊं, एक था अमीर और एक था गरीब। पैसे टके वाला मालो दौलत वाला था मालिक उसका, नौकर बेचारा गरीब आदमी था। अब रब का करम देखिए ना और रब का फजल देखिए। जो गरीब आदमी था वो पहली सफ में खड़ा अल्लाह के हुजूर इबादत खुदा कर रहा है और जो जुनाबे वाला मालो दौलत वाला था वो जूतियों की जगह खड़ा होकर अपने नौकर का इंतजार कर रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर नौकर इबादत करने लगा, मालिक बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। नौकर ने जब नमाज की नीयत की ना, अल्लाह अकबर कहकर क़याम बांधा, उसे इबादत खुदा में लुत्फ आया, इबादत खुदा में मज़ा आया। जब बंदा यहाँ से अपने खुदा के साथ महवे गुफ्तगू होता है नमाज के अंदर तो फिर लुत्फ भी आता है, सरूर भी आ जाया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। लुत्फ आया, सरूर आया, मजा आया। कुछ क़याम लंबा हो गया, कुछ रुकू लंबा हो गया, सजदा लंबा हो गया, तशहुद बैठा लंबा हो गया। हज़रात जब लुत्फ आए, जब किसी काम में सरूर आए तो बंदा मज़ा लेकर पढ़ता है और मज़े के साथ पढ़ता है। इधर उसे लुत्फ आ रहा था अपने रब से बातें करते हुए, उधर वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। मौलाना रूम फरमाते हैं अल इंतजारू अशद्दु मिनल कत्ल, फरमाया इंतजार कत्ल से ज्यादा शदीद होता है, शिद्दत वाला होता है। वो बाहर अमीर खड़ा गरीब का इंतजार कर रहा है। रुकू और सुजूद लंबे हो गए तो फिर मालिक के चेहरे के तेवर बदलने लगे। इतनी देर कर दी नमाज पढ़ते हुए। अब आबे के रामी, इधर नौकर जब नमाज से फारिग हुआ ना तो तशहुद में बैठा था, ख्याल आया
कि अपने खुदा को तो याद कर लिया, अब खुदा के यार पे दरूद व सलाम जो पढ़ लो, वही बैठ के अपने आकाए दो जहां ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने लगा, सलाम पढ़ने लगा। अरे जिसे इबादत खुदा में लुत्फ़ आए उसे दरूद मुस्तफ़ा में भी लुत्फ़ आ जाता है, उसे सलाम मुस्तफ़ा में भी लुत्फ़ आ जाता है। वक़्त गुजरा, थोड़ा लेट हो गया, तवज्जो है आपकी, वक़्त गुजरा थोड़ा लेट हो गया। जब अपनी नमाज पूरी करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दरूद व सलाम पढ़ के ना जब बाहर गया, मालिक गुस्से से शराबूर था कि इतना लेट हो गया, क्या कर रहा था इतनी देर। और मालिक ने गुस्से में कहा, अरे तू नमाज पढ़ने गया था और तुझे किस शय ने बाहर नहीं आने दिया। तू नमाज पढ़ने गया था, तुझे किस शय ने बाहर नहीं आने दिया। सुनियो, अब नौकर ने जो जवाब दिया ना, वो दिल की तख्ती पे सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। सुभान अल्लाह बोलोगे तो आगे चलांगा, आवाज़ बुलंद बोलो। मालिक कहने लगा, तुझे किस शय ने बाहर नहीं आने दिया, क्यों इतनी देर कर दी। नौकर ने हाथ जोड़े, कहने लगा, मालिक मेरी बात सुनिए, जिस जात ने, नहीं बोले हो, नहीं बोले हो, सुभान अल्लाह बोलोगे चलांगा, हाँ सुभान अल्लाह देवोगे तो कुछ दवांगा, बाबा से बुलंद बोलो। नौकर कहने लगा, मेरे मालिक, जिस जात ने तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया, उसी जात ने मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया। मठे बोले हो, बाबा से बुलंद बोलो। जिस जात ने तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया, उसी जात ने मुझे अपने घर से बाहर नहीं आने दिया। हम नमाज ना पढ़ के ना समझते हैं कि भाई हमने बड़ा काम कर दिया है। खुदा राह जो नमाज छोड़ते हैं वो एक दफा सोचा करें कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि रब हमें अपने घर के अंदर नहीं जाने देता। समझ आ गई? हमसे कौन सी गलती हो गई कि रब हमें सजदे की तौफीक नहीं अता फरमाता। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होता है ना, तो वो उनसे रिज़्क नहीं छीनता। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज होता है तो फिर अल्लाह अपने बंदे से रिज़्क नहीं छीनता, अल्लाह उसे दी हुई नेमतें नहीं छीनता, उससे मालो दौलत नहीं लेता, उससे बंगले और गाड़ियां वापस नहीं लेता, बल्कि जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, उसे सजदा नहीं करने देता अपनी बारगाह। खुदा से अर्ज किया करे कि मौला हमसे सजदे की तौफीक न छीनना। इमाम आले मकाम की तरफ देखिए, तपते हुए सहरा में भी मेरा हुसैन सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम आले मकाम के मानने वाले बैठे हो, हुसैन के चाहने वाले बैठे हो,
अगर नमाज में कोई छूट होती, कोई नरमी होती, तो वैसे करबला के मैदान में कोई तुक नहीं बनती थी सजदा करने की। क्यों जी? 3 दिन के भूखे और प्यासों का वहां पे सजदा करने का कोई जवाज नहीं बनता था। मगर आले रसूल ने 3 दिन भूखा और प्यासा रह के भी ना, तो करबला की तपती हुई सहरा में सजदे में अपने सर को कटा के आने वाली उम्मत को बता दिया कि क़यामत तक न तुम आले रसूल से दूर होके फला पा सकते हो, न आले रसूल जो नमाज पढ़ रहे हैं इस नमाज से दूर होके फला पा सकते हो। अल्लाह। आओ मेरे नबी के गुलामों, रिवायात में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा नमाज के लिए, इबादत खुदा के लिए अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है, फरमाया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा इबादत खुदा के लिए खड़ा होता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने मलाइका को आवाज दे के फरमाता है, ओ मेरे मलाइका वो देखो मेरा बंदा मेरी बारगाह में खड़ा होके मुझ खुदा की इबादत फरमा रहा है। मेरे नबी के गुलामों, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह फरमाता है वो देखो मेरा बंदा मेरी बड़ाई बयान करता है। जब बंदा सना पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे मलाइका देखो तो मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक फरिश्तों से फरमाता है ओ मेरे मलाइका वो देखो मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी के तज़किरे कर रहा है। जब बंदा रुकू करता है, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरी बारगाह में जुनाबे वाला झुक गया है। जब बंदा सजदा करता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने मलाइका को मुखातिब करके फरमाते है और मेरे मलाइका वो देखो मेरा बंदा सर सजदे में रखे आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मेरे सामने नाक रगड़ के मुझे रब्बुल जलाल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहा है। मेरे नबी के गुलामों, रिवायात में आता है जब जुनाबे वाला बंदा सलाम फेर के नमाज से फारिग होता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने मलाइका को मुखातिब करके अपने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाता है ओ मेरे मलाइका वो देखो मेरा बंदा मेरी बड़ाई बयान करके, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी के तज़किरे करके, मेरा बंदा मेरी तारीफ करके, मेरा बंदा मेरी बारगाह में झुक के नमाज से फारिग हुआ है। ऐ मेरे मलाइका तुम गवाह रहना, ऐ मेरे मलाइका तुम गवाह रहना, मेरे मलाइका तुम गवाह रहना। मलाइका अर्ज करते मौला किस बात पे गवाह रहे। अल्लाह की आवाज आती है मेरा बंदा मेरी इबादत करके नमाज से फारिग हुआ है, मैंने अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा के अपने बंदे को जन्नत का हकदार बना दिया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह।
मैंने अपने बंदे के जुमला गुनाहों को माफ करके अपने महबूब के गुलाम को जन्नत का हकदार बना दिया है। नहीं बोले हो सुभान अल्लाह? अल्लाहु अकबर। हज़रात, अल्लाह तो इतना करम करता है, इतनी मेहरबानी फरमाता है कि इधर इबादत खुदा में जब बंदा खड़ा होता है अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमाता है। और हम इबादत खुदा से दूर भाग रहे हैं। की मसला है जी? इधर के रोला किए बह जाओ ना, अगर नहीं चलता तो रहने दो, मेरी सारा मजा खराब कर देने, सारे तवज्जो इधर रख देने हो जनाब, इधर तकरीर सुनो, गल सुनो, तवज्जो है आपकी। फरमाया हम अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, अगली गल करिए। अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी इस तरह हाथ में ली ना, तो उसे ऐसे हिलाया, उसके पत्ते झड़ने लगे, पत्ते उसके गिरने लगे। फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी देख रहे हो? जी सोने यहाँ देख रहा हूँ। फरमाया जिस तरह इस दरख्त की टहनी से हिलाने से पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरह जब मेरा गुलाम रब की इबादत करता है, जिस तरह पत्ते गिरते हैं, इबादत खुदा से गुनाह जड़ते हैं। बोलो ना हुण सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इबादत खुदा से गुनाह जड़ते हैं, हम उस इबादत से ही दूर। बाजार हमारे भरे पड़े हैं औरतों के साथ और मर्दों के साथ, और मसाजिद हमारी खाली पड़ी हैं। समझ आ रही है आपको? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत दा मैदान होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, ते अल्लाह ताला एक ऐसी कौम नूं उठाएगा जिन्हां दे चेहरे आसमान दे सितारियां वर्गे चमकदे होणगे। नहीं बोले हो? पता नहीं मैं केड़ा कुलिया वरतां ते तुसी सुभान अल्लाह आखोगे। एक कौम ऐसी उठाई जाएगी कि जिन्हां दे चेहरे आसमान दे सितारियां दी तरह चमकदे होणगे। फरिश्ते उन्हां दे कोलों पुछणगे केड़ा अमल करदे रहे हो? फरिश्ते पुछणगे केड़ा अमल करदे रहे हो? ते ओ कहणगे कि असां जदों दुनिया ते है सां ते जदों अजान हुंदी सी ते असी अजान तो बाद वुजू करके रब दी इबादत करया करदे सां। अज साडे चेहरे सितारियां दी तरह रोशन हो गए। फरमाया एक और कौम उठाएगा क़यामत दे मैदान दे अंदर, अल्लाह ताला एक और कौम नूं उठाएगा, उन्हां दे चेहरे चांद दी तरह चमकदे और जगमगांदे होणगे, चन्न वांगू चमकदे होणगे। फरिश्ते पुछणगे केड़ा अमल करदे रहे हो? आखणगे असां अजान तो पहले वुजू कर लेंदे सां। बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। वो कहंदे ने असी अजान तो पहले वुजू कर लेंदे सां, ते अजान हो के जदों अजान हो जाए तो फिर असी अल्लाह दे घर दे अंदर आके इबादत करदे सां। ते एक कौम ऐसी उठाई जाएगी कि जिन्हां दे चेहरे सूरज की तरह चमकदे होणगे। नहीं बोले हो? सूरज की तरह चेहरे चमकदे होणगे।
पूछा जाएगा की कर दे रहे हो। वो कहते ने असी नमाज और आजान तो पहले असी वुजू करके नमाज दा वक़्त शुरू होंदे नाल ही वुजू करके असी अल्लाह दे घर दे अंदर टुर जांदे सां और अल्लाह दे घर विच बह के असी अल्लाह अल्लाह कर दे सां ते साडी जनाबे वाला मौजूदगी दे विच अजान हुंदी सी। फिर अजान सुन के असी अल्लाह दी इबादत करदे सां। अज अल्लाह ने साडे चेहरिਆਂ ਨੂੰ आसमान दे सूरज तो ज्यादा रोशन फरमा दिता है। साडे चेहरे आसमान दे सूरज तो भी ज्यादा रोशन हो गए। साडी ते कोशिश होंदी है ना जी इमाम साहब दूसरी या तीसरी रकत या चौथी रकत च होमण ते असी जाइए। क्यों जी यही हाल है या नहीं? दो चार बंदियों की तो गल नहीं, लेकिन यह है कि ज्यादातर यही हाल है कि असी चाहते हाँ कि इमाम साहब रुकू दे अंदर होण ते असी नमाज जाके शामिल होइए। केड़ा किरात सुन सी वुज़ू करदे असी आधा घंटा ला छोड़ते हैं। पर सुनो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। समझ आ रही? अजान के बाद जो वुजू करेगा, फरमाया सूरज की तरह और चांद की तरह और सितारों की तरह चमकते होंगे। जो अजान के बाद वुजू करेगा वो सितारों की तरह, और जो अजान से पहले वुजू करेगा वो चांद की तरह। और जो नमाज और अजान से पहले वुजू करके मस्जिद में आ जाए और मस्जिद में आके अल्लाह अल्लाह करता रहे और फिर अजान हो, फरमाया उसके चेहरे हम रोजे महशर में सूरज की तरह जगमगाते हुए फरमा देंगे। समझ आ रही है आपको? अल्लाहु अकबर। वो बड़ी करीम ज़ात है, बड़ी रहीम ज़ात है। उम्मत मुस्तफ़ा को बख्शिश के बहाने तलाश कर रही है। हम लोग हैं जो उसकी तरफ माइल नहीं होते, हम लोग हैं जो उसकी बारगाह में नहीं आते। वगरना हमारी अर्ज में देर हो सकती है, उसके करम में देर कोई नहीं। हमारे आने में देर है, उसके अता करने में देर कोई नहीं। फरमाया तू आ तो सही ना मेरी बारगाह में, फरमाया तू आ तो सही ना मेरी बारगाह में। हम कायनात की दौलतें भी अता फरमा देंगे, हम आखिरत की दौलतें भी अता फरमा देंगे। इसीलिए किसी ने कहा हम तो माइल अब करम हैं, हम तो माइल अब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माए बकर में है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखे लाए किसे, कोई रह रवे मंज़िल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हदीस पाक में आता है, जब बंदा अपने खुदा की इबादत के लिए खड़ा होता है तो सर से लेकर आसमान तक एक नूर बन जाता है। सर से लेकर आसमान तक, नमाजी के सर से लेकर आसमान तक एक नूर बन जाता है। और फरिश्ते आके उस नमाजी को ये ऐलान कर रहे होते हैं कि अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले,
अल्लाह से शर्फ हम कलामी करने वाले, काश के तुझे पता चल जाए कि तू इस वक्त किस जात के साथ मेरे गुफ्तगू है, तो हम रब की इज्जत की कसम खा के कहते हैं कि क़यामत आ जाए तेरी नमाज मुकम्मल ना हो। समझ आ रही है? हाँ, क़यामत आ जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त फरमाई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस तरह नमाज पढ़ी कि 2 रकते आपने 2 रकतों का आगाज़ किया रब की इबादत के लिए, तो 40 साल गुजर गए। कितने साल गुजरे? 40 साल गुजर गए अल्लाह की इबादत करते। 40 साल के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा ना, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया, जिब्रील तूने बड़ी आला नमाज पढ़ी है, तूने बड़ी अरफा और अकमल नमाज पढ़ी है, हम राज़ी हो गए हैं। पर जिब्रील याद रखना, तूने भी नमाज पढ़ी है और एक उम्मत आने वाली है जो सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें अदा करेगी। नहीं बोले हो, नहीं बोले हो, कसम है, कोई नहीं बोले। एक उम्मत आने वाली है जो फजर की 2 सुन्नतें अदा करेगी। मौला फिर क्या होगा? फरमाया हम उस उम्मत को 2 सुन्नतों का सवाब तेरी 40 साला इबादत से ज्यादा अता फरमाएंगे। मौला उम्मत कौन सी है? पूछा गया, मौला उम्मत कौन सी है? क्या आदम की उम्मत है? क्या नूह की उम्मत है? क्या इब्राहिम की उम्मत है? फरमाया ना ना, वो उम्मत ना आदम की है, ना नूह की है, ना जुनाबे वाला इब्राहिम की, ना इस्माइल की। मौला किसकी उम्मत है? फरमाया मेरे हबीब की उम्मत। बोलो यार, बोलो सुभान। फरमाया वो मेरे हबीब की उम्मत है। उम्मत मुस्तफ़ा से रब प्यार इतना करता है। अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया मुझसे मांगो मैं दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। ऐसा है या नहीं है? अजड़े सानू दसते ने ना कि जनाब तुसी इंज करो ना, सिर्फ अल्लाह कोलों मंगो, सिर्फ अल्लाह कोलों मंगो, सिर्फ अल्लाह कोलों मंगो, तो अनु बड़े मिलनगे। सिर्फ अल्लाह से मांगो। कसम ब खुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना तो वो सिर पकड़ के बह जाते हैं। समझ आ गई तुहानू? सिर्फ अल्लाह से मांगो। जब नमाज के बाद हम अल्लाह से दुआ करते वो उठ के चले जाते। उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब मांगोगे मैं अता करूंगा। कहते जी अल्लाह से आप नहीं मांगते, आप कभी पीरों से, कभी वलियों से, कभी किसी से मांगते। नमाज के बाद हम अल्लाह से मांग रहे होते या नहीं होते? बोलो, वो बोलो। नमाज के बाद दुआ किससे की जाती है? अल्लाह से। हम तो अल्लाह से दुआ करते, वो अगर दुआ नहीं करते तो बागी वो ठहरे या हम? बोलो ना। हाँ, फिर अल्लाह के बागी वो ठहरे या हम ठहरे? हम तो दुआ मांगते हैं। नमाज जनाजा के बाद दुआ की बारी, कहते जायज ही नहीं है। फिर कहते अल्लाह से नहीं मांगते। जब अल्लाह से मांगते हैं वहां जायज और नाजायज के फतवे लगते हैं। मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया उदऊनी
अस्तजिब लकुम, फरमाया मेरा दरवाजा बंद नहीं होता, जब भी मांगोगे कबूल फरमा दिया करो। बोलो ना बोलो। फरमाया जब भी मांगोगे मैं कबूल फरमा दूं। और हम अल्लाह के इतने बागी हो चुके हैं, इतने बागी हो चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से हम इतने बेनियाज हो चुके हैं कि इधर हम दुआ के लिए जब कोई हाथ उठाए तो हम उस दुआ को रद्दी की टोकरी में डालते हुए मस्जिद के दरवाजे से बाहर हो जाते। देख लेना अगर आपको यकीन ना आए तो। अभी नमाज खत्म होगी, सलाम फिरेगा तो देख लेना। क्या ये दुआ इतना सस्ता सौदा है यार? इतना सस्ता सौदा है कि अल्लाह से मांगते हुए भी आपको शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। और हम जब इबादत, फरमाया अद्दुआ मुखल इबादा, फरमाया दुआ हर इबादत का मग़ज़ है। हर इबादत का क्या है? सारे बोलो क्या है? मग़ज़ है। आप मुझे बताएं, पढ़े लिखे अहबाब और बाशऊर अहबाब तशरीफ़ फरमाओ, आप मुझे बताएं कि क्या हमारे पास अगर कोई ऐसा बंदा आए जिसका दिमागी तवाज़न ठीक ना हो, जिसका मग़ज़ ना हो, या जिसका दिमाग काम न कर रहा हो, जो ज़हनी माजूर हो, वो अगर हमें आके किसी वाक़े की ख़बर दे, आप में से कौन बंदा है जो उसके वाक़े की ताक़ीक़ कहेगा जी बिल्कुल ठीक कह रहा है? जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक ना हो वो किसी वाक़े की ख़बर दे और हम उसे मान लें, ऐसा मुमकिन है? बोलो, नहीं बोले हो सारे, सारे बोलो। ऐसा मुमकिन है? क्यों? पूछा जाएगा ना जी, बंदा वाक़या सुना रहा है, आप उसके वाक़े को सुनकर सच क्यों नहीं मानते? तो क्या कहा जाएगा जी, इस इधर दिमाग ही कोई नहीं। यही आख्या जाना या कोई नहीं? बोलो, इसका दिमाग कोई नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। फरमाया अब दुआ मुखली इबादा, दुआ हर इबादत का मग़ज़ है। मेरे नबी के गुलामों, अगर हमें आकर कोई ऐसा बंदा खबर दे कि जिसका मग़ज़ ना हो, हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं, तो वह अहकमुल हाकिमीन ऐसी इबादत कैसे कबूल करेगा जिस इबादत में मग़ज़ नाम की शय ही कोई ना होगी। समझ आ रही है आपको? दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो दुआ के इबादत के बाद जो दुआ की जाती है तो खुदारा उस दुआ को मामूली ना समझा करें, उस दुआ को रद्दी की टोकरी में ना डाला करें। फरमाया जहां बंदे इकट्ठे होके दुआ करें, 40 बंदे हो जाए, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाया करती है। हदीस पाक है, मफ़हूम हदीस है, 40 बंदों में एक अल्लाह का वली ज़रूर होता है, और उस अल्लाह के वली की बरकत से अल्लाह दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दिया करता है। तो नमाज जनाजा में कितने बंदे होते हैं? बोलो। हैं? वो कहीं चली कहीं मिला लो तो बंदे काफ़ी होंगे ने ना, तो फिर पता चले उथे एक वली नहीं 4-6 वली होंगे ने, ते एक वली दे सदके नाल अगर अल्लाह दुआ कबूल कर सकता है तो जिथे 5-7 वली होन, क्यों ना सजाते हो उथों? नमाज जुमा के बाद सलाम फिरा, ना सुन्नतें पढ़ी ना नवाफिल पढ़े, ओ गए जनाब वाल। फरमाया कि मुनाफिक मस्जिद में इस हाल में होता है कि जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर। अल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, परिंदे को अगर पिंजरे में बंद कर दे उसे चैन आता है? बोलिए, जल्दी बोलो। नहीं आता, वो फड़फड़ाता है जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। फरमाया अल मुनाफिक
फिल मस्जिदी कत्तैर फिल कफस। फरमाया मुनाफिक मस्जिद में इस हाल में होता है जिस तरह परिंदा पिंजरे के अंदर हो, और अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसम की फिल मा। फरमाया मोमिन मस्जिद में इस हाल में होता है जिस तरह मछली पानी में सुकून के साथ होती है। मछली को पानी में सुकून आता है ना, पानी से बाहर निकालो वो तड़पना शुरू हो जाती है। फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। हर बंदा खुद अपने गिरेबान में सोच ले कि मैं अगर मस्जिद में मुझे चैन नहीं आता तो मैं किधर जा रहा हूँ, और अगर मुझे मस्जिद में चैन आता है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारी ताला तेरा शुक्र है अब तक मोमिनीन के सफ में मुझे खड़ा किया हुआ है। हाँ, समझ आ रही है? और अल्लाह से दुआ किया करे कि फजल तेरे दी आस करीमा ते और उम्मीद ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा ए बख्श हता जो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो यार। जिंदा मुलाकात बाकी। वाखिर दावा यार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।